बड़ा संघर्ष कर रहा है। और कितना संघर्ष मैंने किया अभी तो बहुत, कभी जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तब आपको पता चलेगा। बचपन में मेरे पिता की मृत्यु हो गई जब मैं 6 वर्ष का था। हमारे सामने बस रोटी का प्रश्न था। संघर्ष काल आरंभ होता मेरे जीवन का। तो मुझे पढ़ने के लिए एटा में अपनी बुआ के पास भेजा गया और मैंने वहाँ से 1942 में हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में पास किया था। गोपाल दास नीरज हिंदी काव्य का अमर सितारा जिनका आज जन्मदिन है। गोपाल दास नीरज हिंदी साहित्य और कवि सम्मेलनों के वो चमकते हुए सितारे हैं जिनकी काव्य रचनाओं ने लाखों पाठकों और श्रोताओं के दिलों को गहराई से छुआ है। वे हिंदी कविता, गीत और शायरी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाले विरले कवियों में से एक थे। अपने समय में नीरज जी को न केवल साहित्यिक मंचों पर बल्कि फिल्मी गीतों के माध्यम से भी देशव्यापी ख्याति प्राप्त हुई। गोपाल दास नीरज जी का जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरावली गांव में हुआ था। उनका बचपन काफी संघर्षपूर्ण रहा। उनके पिता का देहांत तब हो गया था जब वे केवल 6 वर्ष के थे। उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। नीरज जी ने अपनी स्नातक शिक्षा कानपुर और अलीगढ़ से प्राप्त की। बाद में वे अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी विभाग में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हुए। नीरज जी का लेखन सरल, सजीव और भावपूर्ण था। उनके गीतों में एक अद्भुत प्रवाह और गहराई है जो सीधे हमारे दिल तक पहुंचते हैं। उनकी कविताओं में हमें प्रेम, प्रकृति, जीवन की सच्चाई और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। नीरज जी ने कई प्रसिद्ध काव्य संग्रह लिखे जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। नीरज की पाती, गीत जो गाए नहीं, कारवां गुजर गया, प्राणगीत, बादलों से सलाम लेता हूं। हमें उनकी कविताओं और गीतों में दर्शन, प्रेम और जीवन की सच्चाई का गहन चित्रण मिलता है। गोपाल दास नीरज ने बॉलीवुड के लिए कई प्रसिद्ध गीत लिखे जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उनके गीतों में काव्य और संगीत का गजब का तालमेल देखने को मिलता है। कुछ मशहूर गीत हैं। ए भाई, जरा देख के चलो, फिल्म मेरा नाम जोकर, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, फिल्म नई उम्र की नई फसल, शोखियों में घोला जाए, फिल्म प्रेम पुजारी, जीवन की बगिया महकेगी, फिल्म तेरा मेरा सपना। उनके गीतों में गहरी संवेदनाएं और काव्यात्मकता का जादू देखने को मिलता है। नीरज जी को उनके साहित्यिक और फिल्मी योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिनमें शामिल हैं 1991 में पद्मश्री, 2007 में पद्मभूषण। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स से भी सम्मानित किया गया। नीरज जी की रचनाओं में सरलता और गहराई का अनोखा मेल देखने को मिलता है। उनकी भाषा इतनी सहज होती थी कि कोई भी पाठक या श्रोता उसे आसानी से समझ सके। उनकी कविताओं में संगीतात्मकता और लय का विशेष महत्व था जो उन्हें कवि सम्मेलनों का आकर्षण बनाती थी। उनकी रचनाओं में प्रेम, प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। उनके गीतों ने समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ा और हर आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित किया। गोपाल दास नीरज का निधन 19 जुलाई 2018 को 93 वर्ष की आयु में हुआ। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी जीवित हैं और उनकी यादों को संजोए हुए हैं। नीरज जी ने जो साहित्यिक धरोहर हमें सौंपी है वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वे हिंदी साहित्य और फिल्मी गीतों के क्षेत्र में एक अमर व्यक्तित्व थे। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे जैसी पंक्तियां हमें नीरज जी की रचनात्मकता और जीवन दर्शन की गहराई का एहसास कराती हैं। वे सच्चे मायनों में साहित्य और संगीत के सेतु थे जिन्होंने जीवन की सच्चाई को शब्दों में उकेरा और उसे संगीत की धारा में बहा दिया।
गोपाल दास नीरज एक ऐसा नाम जो सदियों तक साहित्य जगत में अमर रहेगा। राज कपूर ने पकड़ा तो बताया, तो मैंने मुखड़ा के लिए रखा था वैसे ही, मेरा नाम जोकर बना रही, तो मैंने कहा मेरा नाम कहता है जोकर सारा ज़माना आधी हकीकत आधा फसाना, मुखड़ा था मेरे पास। तो राज कपूर ने बना, तो मैंने सुनाया, अरे बोले यही सही था। बहुत से लोग बोले कि साहब से लिखवा और साइज से बढ़िया मुखड़ा लिया, ये पूरी लाइफ है मेरी इसमें। कहता है जोकर सारा ज़माना आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। झोल लाइफ आ गई आराम से लेके, अपने हंसकर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया।